तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस चैनल पर। तो जैसा कि आप जानते हैं, मैं आप सभी के लिए मेडिकल से रिलेटेड, नर्सिंग से रिलेटेड और जो स्टूडेंट नीट की तैयारी कर रहे हैं उनसे रिलेटेड लेक्चर्स लगातार लेकर के आता हूं। तो उसी सीरीज़ में आज हम यूरिनरी सिस्टम की स्टार्टिंग करने वाले हैं। तो यूरिनरी सिस्टम की क्लास को करने से पहले एक मोटिवेशनल थॉट के साथ में हम क्लास को शुरू करेंगे, जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। यूं जमीन पर बैठकर क्यों, ध्यान से सुनिएगा, यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। तो प्यारे साथियों, इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें कि जब तक आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ के मेहनत नहीं करेंगे, उसको पूरा करने के लिए मेहनत नहीं करेंगे, तब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए लगातार अपने लक्ष्य पर अड़े रहिए। दुनिया क्या कह रही है उस चीज़ पर कोई भी ध्यान नहीं देना है और अपने लक्ष्य को बनाए रखना है। चलिए, तो आज हम इसी के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं यूरिनरी सिस्टम के बारे में। तो यूरिनरी सिस्टम को पढ़ने से पहले हमें आइडिया होना चाहिए कि यूरिनरी सिस्टम है क्या। एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर हम यूरिन फॉर्मेशन से रिलेटेड ऑर्गन्स की स्टडी करते हैं। किसकी स्टडी करते हैं? ऐसे ऑर्गन जो हेल्प करते हैं यूरिन फॉर्मेशन में। तो उसी के लिए सबसे पहला टर्म यूज होता है यूरोलॉजी। कौन सा टर्म? यूरोलॉजी। तो यूरोलॉजी क्या है? यूरोलॉजी एक मेडिकल की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड मेल एंड फीमेल यूरिनरी सिस्टम को पढ़ते हैं। फीमेल में तो नहीं, लेकिन मेल के अंदर यूरिनरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम मिलता जुलता सा है, थोड़ा सा अंतर है बस। ठीक है, तो इसीलिए यूरोलॉजी का मतलब क्या हो गया? मेडिकल की ऐसी ब्रांच जिसमें हम मेल और फीमेल यूरिनरी सिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, फिर बात आती है नेफ्रोलॉजी की। तो नेफ्रोलॉजी क्या होती है? इट इज ए साइंटिफिक स्टडी ऑफ किडनी, यानी किडनी के बारे में पढ़ना ही क्या कहलाता है? नेफ्रोलॉजी कहलाता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ यूरिनरी सिस्टम की। तो स्ट्रक्चर को पढ़ने से पहले एक साइड में आपके डायग्राम आ रहा होगा, उस डायग्राम में आप इजीली देखिए कि आपको दो किडनी दिखाई दे रही होंगी। किडनी से निकलने वाला यूरेटर्स दिखाई दे रहे होंगे। यूरेटर के बाद में आपको एक थैलीनुमा यानी एक बैग लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होगी, सैक लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होगी, उसे हम कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर। और उसके बाद में आता है यूरेथ्रा। ठीक है, अब इसी स्ट्रक्चर के बारे में हम कंटिन्यू पढ़ेंगे। ठीक, तो हम बात करते हैं कि कंटेंट ऑफ यूरिनरी सिस्टम मींस यूरिनरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं। तो यूरिनरी सिस्टम में मेजरली दो किडनी आती हैं, दो यूरेटर आते हैं, वन ब्लैडर आता है और वन यूरेथ्रा आता है। साथ में याद करिएगा हैंड टू हैंड, दो किडनी आती हैं, टू किडनी आती हैं, टू यूरेटर्स आते हैं, वन ब्लैडर आता है यूरिनरी ब्लैडर और वन यूरेथ्रा आता है। ठीक है, अब एक एक करके हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो किडनी से की स्टडी हम करेंगे, तो उससे पहले हमें फंक्शन ऑफ यूरिनरी सिस्टम के बारे में जानना जरूरी है कि यूरिनरी सिस्टम के क्या क्या कार्य होते हैं, क्या क्या फंक्शन होते हैं। सबसे पहला फंक्शन होता है यूरिनरी सिस्टम का एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। क्या होता है? एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट मींस हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म के बाद में जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन की फॉर्म में बन रहे हैं, उन सबको एक्सक्रीट आउट करना, ब्लड में से फिल्टर करना, उसे बॉडी से बाहर निकलवाना, ये किसका काम होता है? यूरिनरी सिस्टम का काम है। समझ में आ गया? सेकंड है प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स। किडनी कुछ हार्मोन्स है जिनका फॉर्मेशन करती है, जैसे एग्जांपल के लिए रेनिन। कौन सा हार्मोन निकालती है किडनी? रेनिन नाम का हार्मोन निकालती है, जो हेल्प करता है रेनिन एंजियोटेंसिव सिस्टम, यानी बॉडी में ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने पर। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है रेगुलेशन ऑफ पीएच। पीएच का रेगुलेशन कैसे करती है? मैंने अभी आपको बताया कि किडनी का काम होता है फिल्ट्रेशन करना। तो जब किडनी फिल्टर वेस्ट प्रोडक्ट्स को करती है, तो उनके साथ साथ यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, इनको भी वो छान रही है, यानी फिल्ट्रेट कर रही है। तो इनकी वजह से ब्लड का पीएच बढ़ा हुआ होता है, यानी ये एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करा देते हैं ब्लड को। लेकिन ब्लड क्या है? एक बफर सॉल्यूशन है, तो उसकी नॉर्मल पीएच 7.4 होता है। तो 7.4 पीएच को मेंटेन बनाए रखना ये किसका काम है? यूरिनरी सिस्टम का, क्योंकि ये फिल्टर करके वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर कर देता है और ब्लड का पीएच नॉर्मल हो जाता है।
अगला है रेगुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड ब्लड ऑस्मोलैरिटी, ब्लड के ऑस्मोटिक प्रेशर और उसके इलेक्ट्रोलाइट के लेवल को मेंटेन करके रखना भी किसका काम है, यूरिनरी सिस्टम का, क्योंकि ये मेन फिल्ट्रेशन में हेल्प करता है। अगला है रेगुलेशन ऑफ ब्लड वॉल्यूम एंड बीपी, ब्लड के वॉल्यूम को और बीपी को दोनों को मेंटेन करता है, क्योंकि ब्लड वॉल्यूम और बीपी दोनों आपस में कोरिलेटेड है। जब ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है तो बीपी भी इंक्रीज होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा यूरिनरी सिस्टम क्या करता है, ब्लड को भी ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करता है, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करेंगे हम सबसे पहले ऑर्गन यूरिनरी सिस्टम के की किडनी की। तो किडनी है क्या, किडनी एक बीन शेप स्ट्रक्चर है। किडनी क्या होती है, एक बीन शेप स्ट्रक्चर होती है जो कि लोकेटेड होती है रीट्रोपेरिटोनियल कैविटी। कई बार क्वेश्चन आ गया, लिख लीजिए इसको, राइट डाउन कर लीजिए। रीट्रोपेरिटोनियल नाम की कैविटी जिसके अंदर ये किडनी पाई जाती है। अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि वर्टिब्रल कॉलम कौन से वर्टिब्रल कॉलम के सामने पाई जाती है, तो T12 से लेकर T12 से लेकर L1 वर्टिब्रा के बीच में इसकी लोकेशन होती है। अब ये वर्टिब्रा क्या है, तो वर्टिब्रा हमारी बैकबोन को पूरी को फॉर्म करने में, बनाने में ये हेल्प करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद में अब बात आती है इसकी शेप की। तो मैंने आपको बता दिया था इसकी शेप कैसी होती है, बीन शेप। इसका मेजरमेंट अगर हम देखें तो 10 to 12 सेंटीमीटर ये लॉन्ग होती है, 6 सेंटीमीटर लगभग ये वाइड होती है और 3 सेंटीमीटर इसकी मोटाई होती है। वेट होता है 150 ग्राम ईच किडनी, एक किडनी का वेट होता है 150 ग्राम और आपको 135 से 150 ग्राम तक अप्रॉक्स आपको आंसर करना है। कलर की बात करें तो कलर होता है इसका रेडिश ब्राउन। क्लियर हो गया। चलिए अब बात करेंगे हम किडनी के स्ट्रक्चर से पहले डायग्राम की। तो आप इसमें डायग्राम में देख सकते हैं कि किडनी किस तरीके से बीन शेप की है। मीन्स राजमा आपने देखा होगा तो राजमा की आकृति की ये होती है। इसके अंदर आपको रीनल कॉलम्स भी दिखाई दे रहे होंगे, छोटे छोटे रीनल पिरामिड्स आपको डायग्राम में दिख रहे होंगे और वहीं से यूरेटर निकला हुआ है और बहुत सारी स्ट्रक्चर एंट्री और एग्जिट कर रही हैं, ये आप क्लियरली डायग्राम में देख सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं ग्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ किडनी के बारे में। मीन्स किडनी की ऐसी स्ट्रक्चर जिनको हम अपनी आई से देख सकते हैं। किसी भी ऑर्गन की दो तरह की स्ट्रक्चर होती है, ग्रॉस और माइक्रोस्कोपिक। किडनी में भी दोनों ही तरह की स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे, ग्रॉस एंड माइक्रोस्कोपिक। ग्रॉस किसे कहते हैं, ग्रॉस का मतलब ऐसे स्ट्रक्चर जिसको हम नेक्ड आई से मीन्स बिना किसी माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकते हैं, और जिनको हम माइक्रोस्कोप की सहायता से देखते हैं उनको हम माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, वीडियो को अंत तक देखिए, एंड तक देखिए। एंड तक देखोगे तो गारंटेड किडनी के बारे में आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप कोई सा भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे वो 100% आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो किडनी के अंदर हम देखें तो देयर आर 3 एरियाज। कितने एरिया होते हैं, जनरली 3 एरिया होते हैं किडनी के अंदर। सबसे पहला आता है फाइब्रस कैप्सूल या रीनल कैप्सूल। तो फाइब्रस कैप्सूल या रीनल कैप्सूल क्या होता है, इट इज द लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एंड फैटी टिश्यू दैट सराउंड द किडनी। ये किडनी के आसपास फैटी टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई लेयर है जो किडनी की शेप को मेंटेन करके रखता है और किडनी में ट्रोमा से बचाता है, मींस प्रोटेक्ट करके ये किडनी को रखता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, अगला पोर्शन है इसका रीनल कॉर्टेक्स। कौन सा पोर्शन है, रीनल कॉर्टेक्स। तो रीनल कॉर्टेक्स क्या होता है, देखिए कॉर्टेक्स का मतलब होता है आउटर पोर्शन। क्या होता है, आउटर पोर्शन या आउटर लेयर ऑफ एन ऑर्गन। कलर की बात करें, इसको कैसे पहचानेंगे, तो लाइट रेड कलर एरिया होता है। ये कैसा होता है, लाइट रेड कलर एरिया होता है जो कि कैप्सूल और पिरामिड्स के बीच में प्रेजेंट होता है। रीनल कॉर्टेक्स के अंदर ही ग्लोमेरुलस, फाइब्रस कैप्सूल, पीसीटी यानी फाइब्रस कैप्सूल और कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन ये प्रेजेंट होते हैं। क्या क्या होता है इसके अंदर, रीनल कॉर्टेक्स के अंदर, ग्लोमेरुलस, फाइब्रस कैप्सूल, कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स नेफ्रॉन के। ठीक है, ये सब प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेडुला की। थर्ड पोर्शन था मेडुला। मेडुला क्या है, मेडुला का मतलब होता है मैरो लाइक स्ट्रक्चर, मींस इट इज ए डीप डार्क ब्राउन कलर एरिया। कैसा एरिया है ये, डीप डार्क ब्राउन कलर एरिया है जिसमें 8 से लेकर 18 तक 8 to 18 कोन शेप रीनल पिरामिड्स होते हैं। इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, रीनल पिरामिड्स होते हैं। पिरामिड की शेप के होते हैं, कोन शेप के होते हैं, 8 से लेकर 18 होते हैं। इन्हीं के अंदर नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद में आपकी स्क्रीन पे नोट करके लिखा हुआ है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रीनल कॉर्टेक्स एंड रीनल पिरामिड्स। क्या, रीनल कॉर्टेक्स एंड रीनल पिरामिड्स इन रीनल मेडुला कॉल्ड रीनल पेरेन्काइमा।
यानी रीनल कॉर्टेक्स और रीनल पिरामिड, इन दोनों को कंबाइन करके हम क्या बोलते हैं, रीनल पेरेन्काइमा बोलते हैं। और रीनल पेरेन्काइमा ही फंक्शनल पार्ट होता है किडनी का। किसका फंक्शनल पार्ट है ये, किडनी का फंक्शनल पार्ट है, ठीक है। और रीनल पिरामिड्स के अंदर ही यानी रीनल पेरेन्काइमा के अंदर ही लगभग 1 से 1.5 या 1.3 मिलियन, यानी 1 to 1.3 और 1.5 मिलियन माइक्रोस्कोपिक फंक्शनल यूनिट, जिनको हम नेफ्रॉन के नाम से जानते हैं, वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। वैसे आप लोग बहुत अच्छा रेस्पॉन्स कर रहे हैं, थैंक यू उसके लिए। आप लोग लगातार चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे हैं और लगातार करते रहिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करते रहिए और हमारे यूट्यूब चैनल मिनी अटेम्प्ट को आगे बढ़ाइए। क्योंकि अगर धीरे धीरे करके सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, चैनल आगे बढ़ेगा, तो मुझे भी अच्छा लगेगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। तो मैं रोज़ नई नई एक्स्ट्रा और अच्छी अच्छी वीडियोस अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे लाता रहूँगा। और इसी के साथ में हम अगला टॉपिक अब पढ़ने वाले हैं, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर क्या होती है देखेंगे। तो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर मीन्स ऐसी स्ट्रक्चर जिसको हम अपनी आँखों से डायरेक्टली नहीं देख सकते, इसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की सहायता लेनी होगी, ठीक है। इसमें आता है नेफ्रॉन। क्या आता है इसके अंदर, नेफ्रॉन आता है। नेफ्रॉन क्या है, नेफ्रॉन इज ए फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। अगर हम किडनी की फंक्शनल यूनिट की बात करें तो वो कौन है, नेफ्रॉन होते हैं। और एक किडनी में लगभग, मैंने अभी आपको बताया था, 1.5 से 2 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। कितने होते हैं, लगभग 1.5 से 2 मिलियन, या कभी कभी बुक्स में आपको मिलेगा 1.3 मिलियन के अप्रॉक्स। क्लियर हो गया। चलिए अब हम धीरे धीरे करके नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन आपके सामने डायग्राम में दिख रहा होगा। इसमें आप देख सकते हैं ये एक स्नेक लाइक स्ट्रक्चर है जो प्रेजेंट होती है किडनी के अंदर। डिफरेंट इसके पोर्शन है, जैसे बोवेन्स कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हेनले, कलेक्टिंग डक्ट वगैरह सारी चीज़ें, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे इसकी प्रॉपर स्ट्रक्चर की और पार्ट्स की। तो ये नेफ्रॉन दो तरह से या दो पार्ट से मिलकर के बना हुआ है। पहला पार्ट होता है रीनल कॉर्पस्कल्स और दूसरा है रीनल टिब्यूल्स। कौन कौन से पार्ट हैं, पहला है रीनल कॉर्पस्कल्स और दूसरा है रीनल टिब्यूल्स। रीनल कॉर्पस्कल्स में याद करिए दो पार्ट होते हैं, ग्लोमेरुलस एंड बोवेन्स कैप्सूल। कौन कौन से हैं, ग्लोमेरुलस और बोवेन्स कैप्सूल। और इधर रीनल टिब्यूल्स में कितने पार्ट हैं, पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हेनले एंड कलेक्टिंग डक्ट। वो खैर सेपरेट पार्ट है, बट लेकिन रीनल टिब्यूल्स में हम मोस्टली 3 पार्ट को कंटिन्यू करते हैं, काउंट करते हैं, पीसीटी, डीसीटी एंड लूप ऑफ हेनले। क्लियर हो गया। तो सबसे पहले ये जो रीनल कॉर्पस्कल्स वाला पोर्शन है, ये फिल्ट्रेशन करने वाला पार्ट है, यहीं से ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। और रीनल टिब्यूल्स का काम होता है जो फिल्टर कर दिया है उसमें से वेस्ट प्रोडक्ट को छोड़ के जो काम की चीज़ें हैं उनको दोबारा से रीअब्जॉर्ब कर लेना, ये इसका काम है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं ग्लोमेरुलस के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे ग्लोमेरुलस के बारे में क्या होता है। ग्लोमेरुलस एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होती है। क्या होता है, ये एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होती है। लगभग 50 to 60 ब्लड वेसल्स या कैपिलरीज का नेटवर्क इसके अंदर ये प्रेजेंट होता है, जिनको हम ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के नाम से। यही कैपिलरी होती हैं जो कि सिंगल लेयर ऑफ एंडोथेलियम सेल से मिलकर के बनी हुई है। इनके अंदर का जो पोर्स हैं उनका डायग्राम, इनका डायमीटर होता है 0.1 म्यूमीटर। कितना होता है, 0.1 म्यूमीटर। और यही पोर्स हेल्प करते हैं फिल्ट्रेशन ऑफ यूरिन में। किस में हेल्प करते हैं ये, यूरिन के फिल्ट्रेशन में। चलिए उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं अब बोवेन्स कैप्सूल की। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया ग्लोमेरुलस क्या था, ग्लोमेरुलस बोवेन्स कैप्सूल के अंदर ही था। ये कैपिलरीज का नेटवर्क था, लगभग 50 to 60 कैपिलरी से मिलकर के बना हुआ था। अब देखते हैं बोवेन्स कैप्सूल क्या है। ये एक डबल लेयर कप लाइक स्ट्रक्चर होती है। कैसी होती है, डबल लेयर कप लाइक स्ट्रक्चर जो कैपिलरीज को सराउंड करती है, मीन्स कैपिलरीज के चारों तरफ प्रेजेंट होती है, जो कि सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू नाम से, यानी उन प्रकार के टिश्यू से ये अटैच होती है, घिरी हुई होती है। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट आगे रीनल टिब्यूल्स के बारे में। किसके बारे में देखेंगे, रीनल टिब्यूल। तो रीनल टिब्यूल की टोटल लेंथ होती है इसकी लगभग 3 to 6 सेंटीमीटर। और रीनल टिब्यूल के भी डिफरेंट पार्ट हैं जो कि मैंने आपको बताया, पीसीटी, डीसीटी और लूप ऑफ हेनले। फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे पीसीटी के बारे में, जिसे हम कहते हैं प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। क्या बोलते हैं, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। ये क्या होती है, इट इज ए टाइटली कॉइल्ड पोर्शन ऑफ टिब्यूल आफ्टर द बोवेन कैप्सूल। बोवेन कैप्सूल के बाद में अगर कोई भी टाइटली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है तो वो ये है पीसीटी। देन इसकी लेंथ होती है
14 mm, 14 mm इसकी लंबाई होती है और डायमीटर होता है 55 म्यूमीटर। कितना होता है? 55 म्यूमीटर। क्लियर हो गया? चलिए उसके बाद में नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सेकंड टिब्यूल, जिसका नाम है लूप ऑफ हेनले और मेडुलरी लूप। लूप ऑफ हेनले पीसीटी को डीसीटी से जोड़ने का काम करती है, यू शेप में होती है, 30 mm इसकी लंबाई होती है और ये मोस्टली एपिथेलियम सेल्स की बनी हुई होती है और वाटर के रीअब्जॉर्प्शन में ये हेल्प करती है। ठीक है, नेक्स्ट डीसीटी। डीसीटी मतलब डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। लूप ऑफ हेनले को कलेक्टिंग डक्ट से जोड़ने वाली ट्यूब होती है, लेंथ होती है इसकी 15 mm, 15 mm इसकी लंबाई होती है और डायमीटर होता है 50 म्यूमीटर। कितना? 50 म्यूमीटर इसका डायमीटर होता है और ये टिब्यूल्स क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू से मिलकर के बनी हुए होते हैं। किससे मिलकर के बने हुए हैं? क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू से। क्लियर हो गया? चलिए उसके बाद में नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कलेक्टिंग डक्ट की। कलेक्टिंग डक्ट जो कि बार बार में ये पॉइंट आ रहा है, तो कलेक्टिंग डक्ट का काम होता है डीसीटी से आया हुआ जितना भी वेस्ट है उस सबको कलेक्ट करना, जिसका डायमीटर है 40 to 200 म्यूमीटर और इसकी लेंथ होती है 20 to 22 म्यूमीटर। क्लियर हो गया? तो ये जो कलेक्टिंग डक्ट होती है, कई सारी कलेक्टिंग डक्ट ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू से मिलकर के बनी हुई है और ये सारी की सारी कलेक्टिंग डक्ट एक जगह कलेक्ट होकर पेपिलरी डक्ट या पेपिलरी डक्ट ऑफ बेलेनी में जुड़ती हैं। जो पेपिलरी डक्ट ये बनी है ये डायरेक्टली किस में जुड़ती है? माइनर कैलिक्स में। किस में जुड़ती है? माइनर कैलिक्स, जिसकी संख्या होती है 8 से लेकर 18। ये माइनर कैलिक्स फिर मेजर कैलिक्स बनाते हैं, मेजर कैलिक्स से ये यूरेटर में जाता है यूरिन, और यूरिन फिर यूरिनरी ब्लैडर में जाता है और ब्लैडर से यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकल जाता है। ये होता है पाथवे ऑफ यूरिन। तो हमने आज की क्लास में ग्रॉस स्ट्रक्चर एंड माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ किडनी के बारे में पढ़ा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें, जिससे हम और अच्छे से अच्छे लेक्चर आपके सामने ला सकें। और जो स्टूडेंट जिस टॉपिक पे भी लेक्चर चाहते हैं वो अपना कमेंट ज़रूर करें, जिससे हमें पता लगे कि कौन स्टूडेंट क्या चाहता है। ठीक है, और ऐसे ही हमारे YouTube चैनल मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस को आगे बढ़ाते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।